ऐसे नहीं करना है, छुड़ा के मेरे को है। अंकित आएगा कि नहीं? अंकित अंकित है क्या? थोड़ा कोई चेक कर लो यार, अंकित है क्या? नहीं है सर। यस सर। हाँ है तो अंकित यार। क्या स्कोर अभी चल रहा है अंकित? तो P2 पे 2। सर 2। और भी कोई चीज नहीं करना है क्या यार? चलो स्टार्ट करते हैं। तो केस 2 लिखते हैं। केस 2 लिखते हैं और देखो इन दोनों ही केस से आपको जो असाइनमेंट भेजे हैं उसमें करीब 4-5 क्वेश्चन और कायदे से बोल रहे हैं आप कि मतलब कुछ वेक्टर्स में शायद अगर पॉसिबल होगा तो इसी क्लास में हम बता देंगे कि मतलब ये कुछ एक ट्रिक्स बताएंगे और कुछ फॉर्मूले बताएंगे। आपको एडवांस 2014 के जो क्वेश्चन होंगे ना, मतलब उसको तो आप कहोगे कि हम हम मूर्ख हैं या मतलब ये एडवांस मूर्ख है कि मेरे को ऐसा क्वेश्चन दे रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा, बताएंगे और इसी से अभी लगे हुए असाइनमेंट में 4-5 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे, इसी दोनों केस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे। केस 2 होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो क्या होगा सर? तो फिर से वही बात करते हैं सर। रिजल्टेंट इज व्हाट? मॉड आर वेक्टर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos 180 degree. So finally cos 180 degree is equal to 0. Cos 180 सर माइनस वन होता है। -1 रिजल्टेंट सर कितना आएगा सर? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सर p माइनस क्यू। p माइनस क्यू आ रहा सर। और सर डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। or exactly mod r vector and this one is what? p माइनस क्यू। सर p माइनस square. हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा है। So mod r vector is what? p minus -q। एक चीज क्या समझ में आ रहा है कि सर मान लो कि इधर एक वेक्टर तेरा यूनिट दिया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे एक दूसरा एक दूसरा एक दूसरा 5 यूनिट का एक वेक्टर दिया है। पूछ रहा है ये अभी कितने इन लोगों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो अलजेब्रिकली इन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज 30 माइनस 5 इज इक्वल टू a। मतलब ये मेरे को अपोजिट 180 डिग्री एंगल पे दिख रहे हैं। 180 डिग्री एंगल पे दिख रहे हैं तो अलजेब्रिकली डायरेक्टली p माइनस q कर देंगे। ठीक है। एक केस 3 बनाते हैं। ठीक है। केस 3 if theta is equal to 240 degree. ठीक है। if theta is equal to 240 degree, right? क्या 270 डिग्री का होगा। सही है। बनाए इसका केस। बनाए थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री का। हाँ सर कीजिए। सर निकाल लिए सर। रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर सर वही है। नहीं होगा सर। कौन बोल नहीं होगा? सर रूट p स्क्वायर महारुख q स्क्वायर होता है। हाँ मैरू क्यों नहीं होगा? इन गधों को बताओ। सर रूट p स्क्वायर 180 तक ही होगा। एग्जैक्टली। वो अच्छा हाँ, फिर हम लोग इधर से लेना शुरू करेंगे छोटा वाला एंगल। छोटा वाला छोटा वाला 180 के बाद छोटा वाला अगर 181 हुआ तो उधर 179 लेना स्टार्ट कर दोगे आप। अगर मान लो 181 डिग्री भी अगर आ रहा है एंगल, आप बोल रहे हो कि मान लो सर हम ये दो वेक्टर्स थे, ये अभी 180 डिग्री पे लाई कर रहे थे एक दूसरे से। मान लो सर आप हम ये बोलना चाह रहे हैं 180 डिग्री के बाद मान लो ये 1 डिग्री ऐसे सरक गया। सो फाइनली
सर अब ये एंगल 180 डिग्री हो गया, 181 डिग्री हो गया, तो ये 180 था, अब ये 181 डिग्री हो गया। तो एक चीज बताया दो अच्छा आपको कि छोटा वाला एंगल लेना स्टार्ट कर देंगे, एंगल बिटवीन वो हो जाएगा। एंगल लेंगे, हाँ ये केस absurd होगा, बनेगा ही नहीं, ये केस absurd होगा, बनेगा ही नहीं, राइट। तो इन दो केसेस को बनवाने के बाद उसके बाद करते क्या है, हम करते क्या है कि अब एक चीज ध्यान देते हैं सर, अच्छा सर एक चीज बताएं कि नहीं आप लोग कि cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है? 1 से -1 to +1 ठीक है, हाँ सर 80 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक ही रहेगा। एग्जैक्टली। तो एक चीज आप देखो मॉड r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अगर बात करें सर तो p तो हमेशा के लिए कांस्टेंट है, p एंड q, मतलब ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू वैरी कर रही है वो किसकी वजह से वैरी कर रही है, किसके वैरी करने से वैरी कर रही है? cos थीटा का वैरी करेगा। cos थीटा। cos थीटा और थीटा की वजह से। तो सर अगर दूसरी बात करते हैं कि सर ये cos थीटा जो आपको दिख रहा है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो क्या होगा? तो सर जीरो से लेके 180 -1 से 1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। मतलब जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तभी ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब उस टाइम पे ये रिजल्टेंट जो होगा ये मैक्सिमम होगा। मतलब अगर मेरे को मॉड r मैक्स फाइंड आउट करना है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा की जगह 0 डिग्री cos 0 की वैल्यू पुट करना चाहूंगा, ठीक है, इनटू 1। सो मॉड r मैक्स इज व्हाट, p प्लस q। ये भाई ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों ऐसे किए, किसी को डाउट, कुछ किसी को डाउट? नहीं मैक्सिमम का मतलब ये नो है, सर। मैक्सिमम का मतलब ये है कि अब ये मैक्सिमम है भैया, हिमालय की 5448 वाली चोटी है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, बस अब वही है धरती का, मतलब एक धरती पे जहाँ पे हम पैर रख सकते हैं, सुपरमैन स्पाइडरमैन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन धरती पे जहाँ पे हम पैर रख के चल सकते हैं वही माउंट एवरेस्ट वाली चोटी है ये मॉड आर मैक्स, इससे ऊंची अब कुछ नहीं होगी वैल्यू, ठीक है। अब अगली बात करते हैं सर, तो सर अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट आल्सो मिनिमम वैल्यू। तो सर ये चीज मिनिमम कब होगी? सर पी क्यू सब कांस्टेंट, एक बार जो गिवन हो गया वो गिवन हो गया, cos थीटा वैरी कर रहा है, मतलब cos थीटा की मिनिमम जो वैल्यू होती है दैट इज -1। सो इफ वी पुट -1 in place of cos theta then what we get, that is root t square minus 2pq, that is 180 डिग्री वाला केस, 180 डिग्री वाला केस जो भी केस 1 केस 2 बताया हम आपको। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा क्या कि मॉड r मीन इज इक्वल टू p माइनस q। अब ये पता है ये r मिनिमम का मतलब पता है क्या, वो जो पाताल लोक में, जो समुद्र में जो अंतिम गहराई होती है जहां तक हम जाकर मिट्टी पे अपना पैर रख सकते हैं, यही वो r मीन है। मतलब कि सर अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तो आप जो भी एंगल 0 to 180 के बीच में चेंज कर लो, आप जो भी एंगल 0 to 180 के बीच में चेंज कर लो, लेकिन एक चीज हम सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं कि जो उनकी वैल्यू लाई करेगी, जो उनकी वैल्यू होगी वो मॉड r max r मीन मॉड r max के बीच में ही लाई करेगी।
मॉड आर मीन टू आर मैक्स, मतलब इसके बीच में जो भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है आर मिनिमम से आर मैक्स के बीच में, मतलब पी माइनस क्यू से जो ये रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू पी माइनस क्यू से पी प्लस क्यू के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, ओके, और जिससे पूछेंगे वो बताएगा। इसको करते हैं, इसको नोट कर लो। रफ करें क्या इसको? सर लेकिन सर जेई के क्वेश्चन में सर 2 दिन कॉन्सेप्ट यूज होता है कि क्वेश्चन में जो ऐसा ये कॉन्सेप्ट पूछा है क्या? नहीं सर, हम ये नहीं बोल रहे सर, जो आप भेजे असाइनमेंट उसमें सर देखे एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट लग जा रहा है किसी किसी में। किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट? सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग जा रहे हैं कि क्वेश्चन में। हाँ तो ऑब्वियस है यार, वो तो फिर अंतिम के प्रॉब्लम्स में लगा होगा। तो जो ऐसा अगर मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होगा जो आगे के चैप्टर से लिंक किया होगा तो उसको छोड़ देना। जैसे पिछले क्लास में सोमू ने पूछा था वो क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, तो वो कोलिजन में है, रोटेशन में, तो वी कांट टेल हिम राइट नाउ। सो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या। द टू वेक्टर्स having magnitude 6 and 8, then which of the following value of resultant not possible, right? ऑप्शन 1 लिख लो 12, ऑप्शन बी लिख लो 11, ऑप्शन सी लिख लो 15 एंड ऑप्शन डी लिख लो आप 5। ठीक है, ऑप्शन जिससे पूछेंगे वो बताएगा, से पूछेंगे वो बताएगा। हाँ भैया, अर्पित नहीं, आदित्य प्रसाद। सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। हाँ तो हम पूछ रहे हैं अभी क्वेश्चन, अभी तो हम इधर देखने के लिए आए हैं। हाँ बताओ भैया। आदित्य प्रसाद, यार ये अजीब लड़का यार, बोलता ही नहीं है ये, इसको मेरी आवाज ही नहीं सुनाई देती है। हाँ भैया, आइजक न्यूटन। सर हम आपको बोले थे ना हम लेट से आएंगे, तो अभी हम आए, तो अब हमको रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। अच्छा चलो, कोई ना, ज्यादा आगे नहीं गए, आपको बता देते हैं। अंबालिका, यस सर। कौन सा आंसर पॉसिबल होगा, नहीं होगा रिजल्टेंट के लिए? सर दोनों रिजल्टेंट के बीच में, सर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? कुछ नहीं, कोई एंगल नहीं गिवन है। सर एंगल नहीं गिवन है तो कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अभी जो करने वाले होंगे वो आंसर भी सोच चुके होंगे कि क्या आंसर होगा। हाँ भैया, सिंपी सिंपी सर यस
यस agree. Priya Singh, Priya Makul, sorry. यस सर आंसर बताइए। नहीं पता सर। अच्छा 10 कोई आंसर बता सकता है क्या? सर 15। सर 15 होगा। सी। और भी कोई? सर 5 15 अभिनंदन यू माय स्टार। देखो सी एंड डी बोथ आर आंसर पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सर एक चीज अभी आप बताए हो कि अगर दो वेक्टर्स दिए हैं तो उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है? उनको सीधे सीधे ऐड कर दो, 6 + 8 14। दूसरा सर उनकी मिनिमम वैल्यू, अच्छा सॉरी सर 5 नहीं होगा। 5 नहीं होगा सर, 15 ही होगा। हाँ, 2 से कम होगा सर। जो ऑप्शन 2 से कम होगा 2 होगा, वो होगा आंसर ना मिनिमम के लिए। 8 - 6 दैट इज 2। मतलब सर इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू है, जो इनकी रिजल्टेंट की वैल्यू है वो 2 से 14 के बीच में ही लाई करेगी। 2 से 14 के ही बीच में लाई करेगी। तो 2 से 14 के बीच में जो भी वैल्यू आ जाए, 12 भी इन्हीं के बीच में आएगा। यार इसका मतलब समझ रहे हो है कि ये क्या लिखा है 2, 14 मतलब है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक ऐसे ये चीज लिखा हुआ समझ रहे सर। है। हाँ। क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है सर ये तो वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल हियर बिकॉज दिस इज नॉट कम अंडर आवर रेंज। ठीक है, तो 2, 14 में जो भी वैल्यू इसके रिजल्टेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो इस 2, 14 के रेंज में होगी। ठीक है, अब थोड़ा उस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसको एक बार कर लेते हैं। हाँ भाई, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ प्रिया मैकोल और यस सर, डाउट नहीं है सर। आइजैक न्यूटन, यस सर। आपको भी नहीं होना चाहिए आई हो। तो अब बताइएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। अरे हम बोल ही कहाँ रहे हैं। ओह चलिए मिल जाएगा, अभी मेरे को दिख नहीं रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। Two forces of 6 Newton and 10 Newton acting on a body, ठीक है। Two forces of 6 Newton and 10 Newton acting on a body
which of the following resultant is possible? Option A 8, option B 6, option C 8, option D बताना नहीं, हम खुद आएंगे क्वेश्चन। ऑप्शन क्या क्या नहीं दिख रहा है स्क्रीन? ऑप्शन है 8, 6, 14, 3। 8, 6, 14, 3। हाँ सर हो गया। हाँ भैया रुको, अभी पूछते हैं हम जिससे। हाँ आइजैक। सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। Two forces of 6 Newton and 10 Newton acting on a body. Which of the following resultant is possible? Is possible. And option 8, 6, 14, 8, 6, 14 and 3. Isaac. सर ए बी सी दोनों तीनों होगा। अच्छा आयुष आनंद। सर ए बी और सी। दीपाली। दीपाली। सर ए बी। ओके कुशाग्री। प्रिया मैकोड। सर ABC। सुजन। सुजन। ABC सर, सर ABC। ए बी है, सी। ए बी है, तो 6 न्यूटन है, 10 न्यूटन। सर मैक्स वैल्यू व्हाट? 16। 16 सर 4 4 लाई करेगा सर, वो होगा। जो नहीं लाई करेगा वो नहीं होगा। तो 3 इन दोनों के बीच में होता है, तो ये नहीं होगा। डी को छोड़ के बाकी तीनों। एग्जैक्टली तो सही है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं वहां से। क्वेश्चन बड़ा मतलब थोड़ा सा है, माइंड वाला है, ट्राई करना है एक बार फिर। है सही है। इसको करते हैं रफ। सर 8 कैसे? 8 मतलब 16 और 4 के बीच में है इसलिए। हाँ जो बीच में आएगा वो पॉसिबल है, जो उनके बीच में आएगा वो सब पॉसिबल है। ओके उनके बीच में, लेकिन अगर उनसे बाहर या नीचे या पीछे बोले ना, समुद्र के अंतिम तल तक और माउंट एवरेस्ट की चोटी तक, बीच में ही हम अपने पैर को रख सकते हैं। अन्यथा अगर स्पाइडरमैन है, सुपरमैन नहीं है, तो मेरे लिए तो सिर्फ इतना ही पॉसिबल है जमीन। तो सेम चीज इसमें भी है, राइट। तो इसको करते हैं रफ। रफ करें। हाँ सर। बड़ा ही उसी असाइनमेंट का ये क्वेश्चन है यार। प्लीज वो असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, और उसके बाद प्लीज रोना नहीं है कि और क्वेश्चन करना। मोर देन सफिशिएंट है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो उसके बाद मत रोना। अब क्वेश्चन क्या है कि एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ये है, एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये क्वेश्चन एचसीबी में दिया था, मैंने देखा। ठीक है, एचसीबी में दिया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए थे, ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी वेक्टर एंड दिस k1 इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब 1 2 3 4 कांस्टेंट टर्म है। तो क्या k को ऐसे लिख सकते हैं क्या? इज इट ट्रू और नॉट?
नो सर नहीं लिख सकते। नहीं लिख नहीं सकते। सर नहीं लिख सकते, नो वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड नहीं। ध्यान रखना क्योंकि उस दिन भी वेक्टर वेक्टर डिवाइड पर इज सर नॉट। बी वेक्टर को लिख सकते सर, ए वेक्टर डिवाइड बाय के। हाँ, a vector divided by k is possible. But- Vector by scalar is possible, but scalar by vector is नॉट not पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज दिया हुआ है, तो सोचिए हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर will not, cannot be zero। कुछ इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लगाना है, हाथ पैर थोड़ा मारना आपने। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए 10, 10, 10। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ, 10, सर विच कैन नॉट बी के बाद क्या लिखे हैं? कैन नॉट बी जीरो, रिजल्टेंट एडिशन ऑफ विच ऑफ द, एडिशन ऑफ विच ऑफ, एडिशन ऑफ विच ऑफ सर ये द, अरे रुको रुको, ऐसे लिख देते हैं, resultant of addition of which pair, which ट्रिपलेट या पेयर लिख सकते हो, जो भी ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब तीन, ट्रिपलेट वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। ऑप्शन सी लिख लेना। टेन, 20, 30। ऑप्शन डी 10, 20, 40। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई मारो यार इसको, इस चीज को ट्राई मारो। सर बन गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ए एंड ऑप्शन डी। ए एंड डी। ए एंड डी। सर तीनों एक्सिस पे लेते हैं क्या? ए एंड डी। नहीं ए ए नहीं, बी सी डी सर, ए बी सर सी डी डी। तो होगा और ए बी। कौन एबीसीडी, कौन किसने बोला है, एबीसीडी किसने बोला है, एबीसीडी क्यों होगा? हाँ भाई, सर डी होगा, बता दीजिए। सर डी होगा शायद। आप नाम बताइए यार, क्या बोल रहे हैं आप अपना? सर आयुष, डी होगा। ओके, सिर्फ डी होगा? हाँ नो सर डी। ए एंड डी होगा। ए भी होगा सर, ए एंड डी सर। ए भी होगा, ए और डी दोनों होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर डी है, सिर्फ डी, सिर्फ डी होगा सर। एग्जैक्टली, सिर्फ डी होगा। क्या करते हैं, देखो जिसमें भी देखो इसमें और इसमें तो किसी को डाउट नहीं है क्या, क्योंकि सर मान लो इसमें क्या करना है, सर मान लो ये जो दो वेक्टर्स दिख रहे हैं उनको, और पता है आपको लिटरली, अगर ये एडवांस में क्वेश्चन आएगा, ये एडवांस में क्वेश्चन आएगा, और सोमू बहुत खुशी तुम पता है क्या करेगा, इसको तो तुम तुरंत मारेगा,
इसके बारे में तो एकदम 100% श्योर होगा कि ये नहीं होगा, वाह वाह वाह, और इसको भी टिक मार देगा, ठीक है। और जो तुमको ये दोनों को टिक मारने के बाद उसके बाद घर आके ये लड्डू लेके बैठ जाएगा। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। बी उसने आयुष ने इसलिए बोला कि डी, सर पहली बात तो बी एंड सी क्यों होगा 0, इसका पहले रीजन बताओ। तो मान लो सर ये जो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर है इसको एक साइड में ऐड कर देते हैं, मतलब 10 प्लस 10, और ये जो 20 वाला है इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। तो सर ये दोनों का जो नेट होगा वो ऐड होकर कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया इधर और इधर ये 20 हो गया। तो सर इट इज पॉसिबल कि ये 0 हो सकता है। सर फिर इसकी बात करते हैं सर, ये भी पॉसिबल है सर, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लो सर 10 और 20 को एक साइड ऐड कर दे रहा हूँ और 30 को अपोजिट साइड में, तो ये 30 एंड दिस वन इज 30, सो दिस वन इज व्हाट 0। तो मतलब बी एंड सी तो पॉसिबल है मेरे लिए, बी एंड सी तो पॉसिबल है, बट आई हैव एन ऑब्जेक्शन विद ऑप्शन डी में। चलो पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन ए भी 0 हो सकता है, ऑप्शन ए भी 0 हो सकता है। तो हम करते क्या है, ये जो 3 वेक्टर दिए हैं इनमें से 2 वेक्टर को उठा के अपने पास लाते हैं, तो करते क्या, मान लो ये पहले 2 वालों को एक साथ जोड़ दिए 10 एंड 10, राइट। हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है। ये 10 ऐसे नहीं ऐड करते, ऐसे नहीं। चलो अच्छा ऐसे ही ऐड करते हैं। सर अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर इन दोनों वेक्टर्स को एक साथ ऐड करते हैं तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 20 एंड सर अगर इन दोनों को अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें कि ये दोनों ऐड होने के बाद मिनिमम क्या दे सकते हैं, 0। मतलब ये मान लो इसको ए वेक्टर बोल रहे हैं और इसको बी वेक्टर बोल रहे हैं, तो इन जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के रिजल्टेंट का जो सम होगा वो 0 से 20 के बीच में लाई करेगा, सही है, 0 से 20 के बीच में लाई करेगा। इसी 0 और 20 के बीच में अगर इन 2 वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट 10 भी पॉसिबल है। अच्छा ये बस बता दो कि ऐसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, इन तीनों वेक्टर्स को उठाएं और हम बोले कि टू वेक्टर्स having magnitude 10 and 10 each. Which of the following resultant is possible? ऑप्शन ए लिखते हैं, 22, ऑप्शन बी लिखते हैं 21, ऑप्शन सी लिखते हैं 10 एंड ऑप्शन डी लिखते हैं 24। बताओ भाई कौन सा सी पॉसिबल होगा, मतलब इन दोनों सिर्फ और सिर्फ सी पॉसिबल होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में वो लाई कर रहा है, तो सर सी पॉसिबल है। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मान लो 10 मान ले रहे हैं और उसके अपोजिट में एक वेक्टर हम लगा दे रहे हैं 10 का, तो ये फाइनली कैंसल आउट होके क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा। ये सोनू बात समझ में आई कि ये 0 क्यों है? ये वाला कंसेप्ट नहीं पता था सर, अभी पता चला। हाँ सर सही बोले आप, तो ये 0 दे सकता है, ठीक है। हाँ सर। अब ये 10, 20 एंड 40 की बात करते हैं, ठीक है। ये नहीं देगा सर, ये नॉट 0 हो जाएगा।
लेकिन नॉट 100% पॉसिबल है कि नॉट जीरो होगा। अब करते क्या, लेकिन आप लोग सिर्फ ये पहले दो वेक्टर्स को उठा के चेक कर लीजिए, लेकिन मेरे को अंतिम तक जाना है क्योंकि माइंड को शार्प करना है। तो करते क्या है, 10, 20, 40। ओके सर, मान लो इन दोनों को आप उठा रहे हो, इन दो वेक्टर्स को उठा रहे हो आप 10, 20 को। सर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कि कहाँ तक जा सकती है? 30 जाएगी। वैल्यू तो 10 मतलब सर अगर लाइन करता है। समझो, जीरो करने के लिए उसके अपोजिट में जाना होगा। तो सर इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड 40 तक पहुंचता तो पॉसिबिलिटी बनेगी उनके कैंसल आउट होके जीरो होने की। कैंसल आउट होके जीरो होने की पॉसिबिलिटी तब बनेगी। लेकिन यहाँ पर तो ये मैक्स वैल्यू ही 30 तक जा रही है, तो ये 40 को कैंसल आउट कहाँ से करेगा? 40 को कैंसल आउट कहाँ से करेगा? सही है। तो मतलब पहला वाला पेयर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम पहले पर तो छोड़ नहीं सकते हैं। सर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर 10 और 40 के पेयर को एक साथ मैच करके देखते हैं और कहीं हो जाए पॉसिबल, तो इसके साथ भी करते हैं। मान लो मेरे पास दो वेक्टर है 10, 40, तो सर इसका मॉड आर मैक्स क्या हो जाएगा? मॉड आर मैक्स क्या हो जाएगा? मॉड आर कितना हो जाएगा? 30 सर मतलब अगर 10 और 40 ले रहे हो और कैंसल आउट करने के लिए मेरे को 20 चाहिए, और जो इसका मिनिमम भी वैल्यू जो आ रहा है वो 30 आ रहा है। जो इसका मिनिमम भी वैल्यू मतलब इसकी जो भी रिजल्टेंट लाई करेगी वो 30, 50 के बीच में लाई करेगी। और सर हमको एक चीज पता है कि किसी भी वैल्यू को अगर कैंसल आउट होना है तो उसके 180 डिग्री पे अपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये 30, 50 के बीच में तो इसकी सारी वैल्यू लाई कर रहा है। ये 20 को कहां से कैंसिल आउट करेगा? कहां से कैंसिल आउट करेगा? तो ये पॉसिबल नहीं। 10, 20 एंड 40, वैसे ही 40, 20 का लेकर चेक कर सकते हैं। अगर 40, 20 का लेकर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40, 20 में क्या हो जाएगा? मॉड आर मैक्स 60, मॉड आर मीन 20 सर इसकी मिनिमम वैल्यू ही 20 आ रही है और मेरे को 10 को कैंसल आउट करना है। नॉट पॉसिबल। भाई बात समझ में आई क्या? कोई डाउट है तो बताओ। सर ये कैंसल आउट वाला टर्म समझ में नहीं आ रहा। क्या कैंसल आउट? यस सर। एक चीज देखो आप, ये एक तो अभी एक जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री था, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री था, तो आपका रिजल्टेंट क्या आया था? आपका रिजल्टेंट क्या आया था? सर P माइनस अच्छा P माइनस Q। तो अगर इस रिजल्टेंट को इस मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सर 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 मतलब ये एक वेक्टर इधर P होगा और दूसरा वेक्टर Q इधर होगा। P वेक्टर इधर होगा एंड Q वेक्टर इधर होगा। 180 का यही मतलब होगा। ठीक है। अब ये बताओ कि सर मान लो अगर रिजल्टेंट को जीरो होना है, अगर रिजल्टेंट को जीरो होना है तो क्या होगा? कैसे पॉसिबल होगा अगर रिजल्टेंट को जीरो होना है? सर दोनों ही P होगा या फिर दोनों ही Q होगा? एग्जैक्टली सर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, P और Q का मैग्नीट्यूड P इक्वल टू Q। मतलब किसी भी चीज को कैंसल आउट होने के लिए मतलब जीरो होने के लिए एक चीज पॉसिबल है कि वो 180 डिग्री पे लाई करते हो और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो P इज इक्वल टू Q। तो वही ये जो बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर रहे थे, 10 + 10 सर एक साइड लेकर चले जा रहे थे, ये 20 हो जा रहा था और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर 20। मतलब मान लो सर ये P है और ये Q है,
तो सर ये दोनों का जो नेट रिजल्टेंट जो देगा वो क्या देगा 20 माइनस 20 दैट इज p माइनस q दैट इज इक्वल टू 0। सेम काम यही यहाँ पर भी कर रहे हैं हम। अभी भी नहीं आया क्या समझ? ये सब समझ आया, आगे समझ में। सर एक डाउट आ रहा है बोलिए। सर, मतलब अगर किसी भी दो मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो वो दोनों के बीच की मतलब की जो डिग्री 180 डिग्री रहेगी। यार एक्चुअली हम एक केस मान रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छी बात कर रहे हैं जो वही। किसी भी दो वेक्टर के बीच 0 to 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली वो मान लिए, हमको दिख रहा था, सीधे चमक रहा था कि अगर 10 प्लस 10 एक साइड जोड़ रहे हैं और उसके 20 अपोजिट में जोड़ रहे हैं तो तुरंत वो कैंसल आउट कर जाए। हम इसलिए डायरेक्टली मान लिए, ऐसा नहीं है, ये केस बन रहे थे, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है दोनों के बीच में। यस सर। लेकिन नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अगला केस 3 है। केस 3 बेसिकली आपका है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन और था यार, वेदांतु के उसमें केस सीरीज में देख रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कुछ था मतलब अच्छा, मतलब लगा सकते हो, ऐसे कुछ दिया था, बस देख लो। 2 प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस xk कैप, ठीक है। xk कैप एग्जैक्टली मे बी पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो ये है, और सर इसको किया क्या जा रहा है कि इसको रोटेट कर दिया जा रहा है एंगल थीटा से। एंगल थीटा से रोटेट करने के बाद जो ये वेक्टर आ रहा है, ये कुछ आई डोंट नो एग्जैक्टली 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस x माइनस 1 k कैप आना स्टार्ट हो जा रहा है, x माइनस 1 k कैप आना स्टार्ट हो जा रहा है। एंड this vector has magnitude 2 times of previous vector value of x बताओ तो यार, थोड़ा जल्दी बताना है क्या होगा? सर वो क्या लिखे हुए हैं, एक्स के कैप लिखे हुए हैं। हाँ 2i कैप प्लस प्लस, सर वहाँ क्या लिखे हुए हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस x k कैप, x वैल्यू ऑफ x एक्स के। ओके सर। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? सर, स्क्रीन अच्छा आ रहा, अभी आ रहा। कल किसकी किसकी क्लास है?
कल केमिस्ट्री की क्लास है ना, कल भी 8 बजे तैयार रहना वही तुमको। सर आप बेकअप कब कराएंगे? हाँ कराएंगे, संडे को लेंगे इस बार, पक्का प्रॉमिस, संडे को पक्का। ठीक है। यस। बैटिंग खत्म हो गई चेन्नई की क्या आपकी? नहीं सर। तो खत्म नहीं हुई। 155 पे 5 सर। क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू? 4.5 कितना आ रहा है? 4.5 और वो दो तो वैल्यू आ जा रहा है। हाँ एक्स का 2 वैल्यू आ जा रहा है। दो वैल्यू बताओ क्या क्या आ रहा है दो वैल्यू? सर 4 प्लस अंडर रूट 14 और 4 माइनस अंडर रूट 14। क्या क्या 4 प्लस अंडर रूट 14 हाँ और 4 माइनस अंडर रूट 14। ये कुछ सही आंसर मेरे को लग रहा है, सही लग सर रहा है। मेरा ये वैल्यू नहीं आ रहा है। हाँ देखते हैं, करते हैं। करना क्या है यार, देखो सर ये जो दोनों वेक्टर्स दिए इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इसके 2 टाइम्स है। मतलब सर क्या आप ऐसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड, मान लो सर अगर ये p वेक्टर है, ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मॉड q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड p, राइट? मॉड q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड p, राइट? सो मॉड q, हाँ। अब मॉड q को कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या करें सर, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो यार, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। So this one is 2, that is 4 plus 9 plus x minus 1 का स्क्वायर is equal to 4 ब्रैकेट में 4 plus 9 plus x स्क्वायर। स्क्वायर। अब इसको थोड़ा रफ करते हैं, नीचे रफ करते हैं ऊपर करेगा। सर 4 and 10/3 आ रहा है आंसर। देख लेते हैं, पर सबका अलग अलग पता नहीं कैसे आ रहा है। 30 मेरा रियल वैल्यू नहीं आया। plus 1 minus 2x is equal to 16, 13 चौका 52, 39 13 चौका 52 plus 4x स्क्वायर, x स्क्वायर ये उधर जाएगा 3x स्क्वायर plus 2x और 52 माइनस 14 plus 38 होगा। नो रियल आ रहा था। अरे ये तो जेई लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब पहले ये बताओ, वो सब तो हम बाद में बात करेंगे, आंसर किसका किसका आ रहा था? सर वो प्लस माइनस गलती से दिला गया, इसलिए गलत आंसर आ गया। आंसर नहीं आएगा इसका, ये कोई लिखोगे आप लोग कि नो वैल्यू ऑफ x, नो पॉसिबल वैल्यू। अरे भैया ये क्लियर दिख रहा है कि ये प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला डालने से भी नहीं आ रहा था सर, माइनस में चल जा रहा था। 3 भी 9 थी लेस देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जा रहा है।
फॉर्मेट में आएगा ये, आप ये ऐसे सॉल्व करते हुए ना श्रीधराचार्य मेथड से, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a। एक्चुअली वो जो क्वेश्चन था उसका कुछ फिक्स आंसर था, तो दिस इज आवर अप्रोच, ऐसे आपको अप्रोच करना है एंड फाइनली आंसर गेट इट करना है। इसका नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। पता है, चलो देखते हैं अभी अगला। अगला ये है कि if थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं मॉड r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq सही है। नहीं, cos 30 डिग्री 60 डिग्री 1/2 PQ होगा, PQ होगा, PQ। तो अब सर होता है 1/2। तो अभी कौन से 1/2 ना, क्या सर तो फिर cos जो थीटा है 1/2 उसको यूज नहीं करेंगे वहाँ पे। यूज तो की है cos थीटा, cos 60 की तो वैल्यू 1/2 पुट की है और 2 into 1/2 ये कट गया, तो फाइनली ये क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq आ गया। अब सर की अगर बात करें कि एंगल क्या होगा, एंगल इसका क्या होगा, tan अल्फा की बात करें तो मान लेते हैं किसी के साथ भी t sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई q प्लस p cos 60 डिग्री, ये एंगल होगा। अब सर क्या जरूरत है इसकी बताने की, तो अगर ऐसा करते हैं हम क्या कि मॉड p इज इक्वल टू मॉड q और लेट से इन दोनों के बराबर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, तो भी p के बराबर इनका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो फाइनली ये क्या हो जाएगा मेरे सामने, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर दैट इज √3p ठीक है। तो अब सर एंगल ये क्या हो जाएगा, ये जो सॉरी ये tan अल्फा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, तो अगर इसकी बात करें तो p डिवाइडेड बाई q की जगह भी p पुट कर दोगे, मैग्नीट्यूड अब सेम हो गया है, एंड दिस वन इज p बाई 2 और ये p से सारा p कैंसिल, and then this tan alpha is equal to √3/2 and 3/2, ये 3 2 से 2 cancel, and this tan alpha finally becomes √3/3 and the tan alpha is equal to 1/√3, then this alpha is what, 30 डिग्री। अच्छा मतलब 30 डिग्री, देखो अगर ये मान लेते हैं कि ये P के साथ 30 डिग्री बना रहा होगा तो Q के साथ कितना बना रहा होगा, 30 एग्जैक्टली, क्योंकि टोटल एंगल कितना था, उन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री था, एक 30 तो दूसरा 30। तो सर ये कुछ मतलब ऐसा हो रहा है, ये मेरे को अभी तक का अजूबा टाइप का केस दिख रहा। अजूबा टाइप की केस की बात नहीं करते, तीर धनुष कभी जिंदगी में चलाए हो? नहीं सर फिर क्या बोल रहे हैं?
राम लक्ष्मण ग्रहण बने हो, हाँ सर। लंका दहन किए होगे ना, घर पे अपने में करते हैं लोग, रामायण बचपन में देख के करते थे ना। तो वो जो हाँ सर। हम लोग अर्जुन बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, तो उसपे जो धनुष होता है वो कुछ ऐसे खींच के ऐसे बनाते हैं। हाँ सर। पर ये जो केस बन रहा है ये, तो इस धनुष में यही 60 डिग्री वाला केस बनता है। मतलब ये भी एंगल कितना 30 डिग्री एंड दिस वन एंगल इज व्हाट 30 डिग्री। 30। तो और अच्छा सा और प्यारा सा समझ लो क्या क्या कि अगर आज के बाद अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दे क्या कि सर टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड having equal magnitude and they have an angle of 30 degree, then what is the magnitude, what is the resultant of their magnitude? तो आप डायरेक्टली इतना करने की जरूरत नहीं है, इस रिजल्ट को याद रख लेना तो बड़ा प्यारा लगेगा। अब जब तुरंत रूट 3p करोगे तो सीधे एकदम चुटकी में आंसर आएगा तो और अच्छा लगेगा। सही बात, तो इसको याद कर लेना कि रूट सर ये फिर से समझाइए ना, नहीं समझ आया। कहाँ से नहीं समझ रहा? रूट 3p वाला। हाँ वही सर, वो कहाँ से आया? हम बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ p एंड q आर इक्वल, मतलब mod p is equal to mod q is equal to p तो मतलब दोनों का ये जो दोनों वेक्टर्स थे इनका मैग्नीट्यूड सेम आ जा रहा है। मगर ये मानना चाह रहे हो तो ये मान लो, या कोई मान लो डिफरेंट क्वांटिटी x मानना चाह रहे हो मान लो, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो यहाँ पर अभी ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x into x, so finally this become what 3x square, 3x square। और तो और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा रूट 3x। ये कब सिचुएशन पॉसिबल हुई, जब एंगल दोनों के बीच का 60 डिग्री था, एंगल दोनों के बीच का 60 डिग्री था एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। एक क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो जैसे टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड, ऐसे टू वेक्टर्स हैविंग अ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 10 एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड? तो आंसर क्या होगा? रूट 310। मतलब 310। हाँ 10 रूट 3। 10 रूट 3। यस सर। बात समझ में आ रही है? हाँ और सर। उनके बीच का रिजल्टेंट के साथ एंगल क्या होगा 30 डिग्री। और क्या वो इक्वली इंक्लाइंड होंगे? हाँ सर। यस सर। यस एंगल वाला नहीं समझ। यस सर। तो ये है आपका केस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का, ये है केस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का। तो रिजल्टेंट वाला क्या बोले, अगर दो इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो? सर वो एंगल वाला कैसे बताएं? 30 होगा दोनों। एंगल क्या था भैया, ये देखो मान लो p sin थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस p cos थीटा एंड दिस वन इज tan अल्फा, यही एंगल होता है। सर मैग्नीट्यूड सेम हो जा रहा है, मतलब x sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय x प्लस ये भी मैग्नीट्यूड सेम x cos 60 डिग्री। अब इसको एक बार सॉल्व करेगा जब तुम, तो फाइनली तुमको पता है क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, ये x x तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आपको ये मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री।
अब इसको सॉल्व करेगा तो तुमको इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो 1/√3 और tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 डिग्री सर। राम बोले अगला केस लिखते हैं। ये इसका केस खुद से बना के बताओ यार आप लोग। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक काम करना है यार, अंतिम मतलब को क्या बोलते हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम मान लेना, ठीक है, एक केस में सेम मान लेना। हाँ मतलब मान लेना p मैग्नीट्यूड ऑफ q इज इक्वल टू एंगल बताओ प्लस रिजल्टेंट बताओ, थोड़ा जल्दी बता दो यार। रिजल्टेंट होगा √2p, √2p एंगल निकाल रहे हैं। एंगल होगा सर 45 एंगल 45 45 सर P प्लस Q होगा रिजल्टेंट। 45 रिजल्टेंट 2x। नहीं सर P प्लस Q। तो रिजल्टेंट 2√2x। सर रिजल्टेंट होगा √p²। रिजल्टेंट 2√2x। नहीं ये क्या बोल रहे हो यार? हैं? रिजल्टेंट सर। हाँ रिजल्टेंट। हाँ सर 2x इंटू 45 इसका पूरा हाँ सर हाँ 2√2x। सर रिजल्टेंट होगा सर रिजल्टेंट होगा सर 2√p। हाँ √2r या √2x। तो √2p। एग्जैक्टली करना क्या यार, देख लो डिस्प्ले प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और सर ये थीटा cos 90 डिग्री है। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 सर 0 इक्वल टू √p प्लस q स्क्वायर प्लस 0। ओके। और सर अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम मान ले रहे हैं, मतलब सेम हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज √2x √2x। तो 90 डिग्री वाला याद रहता है, मोस्टली लोगों को याद रहता है 90 डिग्री का। अगर एंगल की बात करें तो एंगल कितना हो जाएगा? tan अल्फा 90 डिग्री होगा सर एंगल। sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 p cos 90 डिग्री 45 सर। 45 होगा सर। तो 45 होगा। एग्जैक्टली। तो ये p हो गया और ये 1 हो जाएगा आपका, और ये q हो जाएगा और प्लस 0 एंड p बाई q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, x बाई x कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 ठीक है, सर एक डाउट है आगे बढ़ते हैं। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। हाँ सर वेक्टर हम लोग ये करें ना, वेक्टर एडिशन करें ना, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर का ना सर। हाँ हाँ वो ऊपर गिवन है। हाँ तो सर उसका रिजल्टेंट तो ये होता है ना सर, रिजल्टेंट इज इक्वल 2a cos थीटा बाय 2। a cos थीटा। हाँ 2a cos थीटा बाय 2। सर 2 इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर का सर रिजल्टेंट तो यही होता है ना, रिजल्टेंट इज इक्वल 2a cos थीटा बाय 2। तो वही सर 2a डाले थे cos थीटा बाय 2 मतलब सर 90 बाय 2 cos 45 सर। हाँ ठीक है तो उसी से निकाले सर। भी आप डायरेक्टली पुट कर दोगे, थीटा की जगह आप वो पुट कर देना 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा 45 डिग्री। हाँ ठीक है। नहीं सर डाउट है सर। एक चीज हम बताते हैं क्या करना है। देखो नहीं सर आप बताइए सर,
मतलब उसमें मैंने में 2√2x आंसर आप √2x mod आंसर r is equal to ये p square plus q square plus 2pq cos थीटा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि सर रिजल्टेंट इसका क्या होगा जब ये मॉड p का रिजल्टेंट है मॉड q का रिजल्टेंट मान लो सर किसी के बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलो अपना x मान लेते हैं, x के बराबर है। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो देखो मॉड r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos theta, and finally this become mod r is equal to 2x square plus 2x square cos theta, and अब क्या करोगे ये 2x square and 2x square तो आप कॉमन ले लेना और ये अंदर बचेगा 1 प्लस cos theta, सही है। ये यहाँ तक जोड़ते हुए सही आ रहा है, मतलब इसको ये क्या हो जाएगा फाइनली 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो ये बाहर निकल के अपना आ जाएगा x स्क्वायर को अगर बाहर निकाले तो अंदर बचेगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, और हमको पता है अभी कुछ दिन पहले मैथ में पढ़े होंगे हम कि 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई थीटा बटे 2। टीचर बताया आप लोग को ये चीज 1 प्लस cos इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ सर हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या x 2 ब्रैकेट में cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड दिस फाइनली बिकम, अगर ये बाहर निकलता है 2 to 4 तो फाइनली आ जाएगा 2x cos थीटा बाई 2। तो एक चीज और कर सकते हैं हम लोग कि जो बार बार डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना रहा है, तो बार बार हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना रहे हैं मैग्नीट्यूड सेम एंगल चेंज करके, तो एक चीज और कर सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल कुछ भी गिवन है तो डायरेक्टली इस वैल्यू में भी इसमें भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कुछ देर पहले ये देख रहे थे क्या कि सर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सर मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो अगर इस वैल्यू में डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं cos 60 by 2 that is 30, so 2x is equal to cos 30 degree and this one is 2x root 3 by 2 और ये कट के फाइनली root 3x। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हो, और बाकी अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो अपना जो बेसिक मेथड है उससे चलो, ठीक है। 2x cos 30 ये वैल्यू अगर याद इसको भी अगर देखो जो बार बार, लेकिन यार हम सजेस्ट करेंगे कि इसके बजाय अगर जो भी आप करना चाहो यार, आपका मेथड सही है सर। हाँ आपका मेथड सही है। तो ये वाला लेंदी है सर, लेकिन जो आप ओला मेथड से आंसर तो वेरी क्लियर डिफरेंट अलग अलग आया ना। मेथड बताइए जिसको जो ग्रास्प करना होगा उसको कर लेगा। हाँ सर। इसको करते हैं रफ, और आखिरी केस पढ़ते हैं इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। पता है मतलब जितना अभी तक केस बताए सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन पूछता है। मॉड p इज इक्वल टू मॉड q इज इक्वल टू r, रिजल्टेंट सेम है, रिजल्टेंट सेम है दोनों का, सारी चीजें बता दो।
सर रिजल्टेंट आ जाएगा √3p। तुम रहता सामने तो इसी से लेता। सर अरे रिजल्टेंट आया सर, बस एक्स आया है, सर एक्स आ रहा। बस रिजल्टेंट एक्स आया है। कैसे हो? किसका किसका आ रहा है? सर मेरा देख लो यार, रिजल्टेंट r is equal to what? p square plus q square plus 2pq cos theta. Sir, theta is equal to 120 degree. मतलब cos 120 is what? Cos 120 की वैल्यू कितनी होगी? -√3 सर। -3/2 -√3 -1/2. So mod r is equal to p square plus q square minus plus 2pq into -1/2. ये cancel out and mod r square is equal to p square plus q square minus p square. और सर सिंस इन सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो mod r is equal to e x square plus x square minus x into x square और ये x square कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा? x। मतलब अगर ऐसे एक क्वेश्चन पूछा कि there are two vector which have a magnitude 20 and 20 and their resultant also have the same magnitude 20, then what is the angle between them? 120। ठीक है। हेलो सर, एक बार फिर से बोलिए ना। If two vectors have a magnitude 20 and 20 and their resultant also have the same magnitude 20, then what is the angle between two vectors? हाँ, तब 120। मतलब अगर कहीं भी आज के बाद और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन में मतलब छोटा सा पार्ट रहेगा कि two vectors have a magnitude equal and their resultant also have the same magnitude, और फिर कुछ आगे उससे क्वेश्चन पूछ, तो इससे मेरे को पहला चीज तो ये क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। एंड देन वी प्रोसीड फर्दर, फिर आगे अपना प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना, कल मिलते हैं। टाइम हो गया सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. अभिनंदन।